सर फॉरेन की समझ नहीं आई एक्चुअली मुझे ना, एक एग्जांपल के साथ समझा देंगे? हाँ, फॉरेन की का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। Sir, is it not a first class? फर्स्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, ठीक है। यार सेकंड क्लास है। हाँ, सेकंड सेशन है। मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना। क्लास के बाद एक्सेस दे दूंगा आपको। सर मेरी भी क्लास 1 मिसिंग है। अच्छा, ओके। तो इसमें हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं टेबल 1, ठीक है, जिसमें मेरे पास यहाँ पे आईडी अवेलेबल है, ठीक है। अब आईडी में मैंने लिखा 1 2 मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी टेबल 1 हो गई। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे टेबल 2 मेंशन है। टेबल 2 में मैं दो इंस्टेंसेस ले, मतलब एक मैं टेबल 2 लेता हूँ और एक मैं इसके साथ टेबल 3 लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 2 3, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिया कोर्स। ठीक है, इसके साथ मैं एक और इंस्टेंस लेता हूँ टेबल 3 का। टेबल 3 का जब मैं यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पे सपोज करो या ऐसे करते हैं, चलो टेबल 2 में रेपिटेटिव वैल्यूज डालते हैं। जैसे 1 पे एक्सएल भी है और 1 पे वीबीए भी है, ये है, और थर्ड पे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है लाइक सीक्वल। इसके बाद मेरी एक और टेबल बनेगी टेबल 3, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 और यहाँ पे मैंने लिख लिया लाइक, मैंने इसमें लिखा बीए। अब अगर मैं इस टेबल में बात करूं तो मेरा जो आईडी है, दैट इज आईडी क्या है, दैट इज प्राइमरी की। अब प्राइमरी की किसके लिए है, इस टेबल के लिए प्राइमरी की है वो। इस टेबल में मेरे पास कोई प्राइमरी की नहीं है क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। और प्राइमरी की का यहाँ पे क्या मतलब होता है, प्राइमरी की का मतलब होता है कि ना तो उसमें डुप्लीकेट होंगे ना उसमें कोई भी ब्लैंक वैल्यूज होंगी। अगर आप यहाँ पे देखते हो, इस सिनेरियो को देखते हो, तो इस सिनेरियो में जहाँ पे आपकी टेबल 3 आ रही है, यहाँ पे इस टेबल के लिए ये प्राइमरी की है ना, मतलब यहाँ 1 2 3 आ रहा है, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं आ रही। अगर मैं इस टेबल का टेबल 1 की मैं बात कर रहा हूँ, टेबल 1 का कनेक्शन लगाता हूँ किससे, टेबल 1 का कनेक्शन क्रिएट करता हूँ अगर मैं टेबल 2 से और टेबल 3 से, सॉरी, तो टेबल 1 का कनेक्शन किया मैंने टेबल 3 से, तो 1 के पर्सपेक्टिव में अगर मैं आईडी की बात करूं तो ये वाला जो आईडी कॉलम है ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी फॉरेन की जब मैं रिलेशन लगाऊंगा। इस आईडी कॉलम के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, तो जब मैं दूसरी टेबल से जब मैं रिलेशन लगाता हूँ और दूसरी टेबल के अगर कॉलम वो प्राइमरी की से अगर मैं रिलेशन लगा रहा हूँ, तो हमारी जो टेबल है, जो प्राइमरी टेबल है, उसके लिए वो दूसरी टेबल की जो की है दैट इज गोइंग टू बी फॉरेन की। जबकि अगर मैं टेबल 1 का रिलेशन टेबल 2 से लगाता हूँ तो इसमें कोई फॉरेन की का कंसेप्ट नहीं आएगा। समझ आए, यहाँ पे कोई फॉरेन की का कंसेप्ट नहीं है क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं, इसमें कोई भी ब्लैंक वैल्यू, मतलब ब्लैंक तो चलो नहीं है पर डुप्लीकेट वैल्यूज है। समझ आए।
यस सर, आ गया। थैंक यू। तो हमें सेकेंडरी टेबल के रिलेशन में यहाँ पे देखना है। अब गाइज आप सारे यहाँ पे क्या करो, अब आज से जैसे मैंने आपको कहा था कि जो हमारा सेशन है वो प्रैक्टिकल रहेगा, तो आप यहाँ पे जाके न्यू फोल्डर में जाके यहाँ पे करो न्यू, और न्यू करने के बाद आप यहाँ पे क्या ले लो, यहाँ पे जाके आप MS एक्सेस का डेटाबेस क्रिएट करो। यहाँ पे जब आप MS एक्सेस में आओगे, इसमें MS एक्सेस में आने के बाद यहाँ पे आपका आप डेटाबेस का यहाँ पे नेम दे दो, तो ये क्या हो जाएगा DB, ठीक है, DB_1108, सॉरी 11, आज की डेट यहाँ पे दे देता हूँ 31/10/2020। क्रिएट कर लिया गाइस? Yes, sir. अब इसमें जाके आप क्या करोगे, जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो ये एक्सेल की तरह नहीं है कि लाइक इसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इसमें जाके मुझे टेबल का स्ट्रक्चर पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाने के बाद आपका टेबल का स्ट्रक्चर पहले क्रिएट होगा जब आप इसमें गए तो, ठीक है। तो जब आप इसमें जाएंगे, यहाँ पे आप किस पे जाएंगे, क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर। क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर जाने पे आपका यहाँ पे जाके क्या होगा, जब आप क्रिएट पे गए तो यहाँ पे आपका रहेगा टेबल डिजाइन, ठीक है। आप दो डिफरेंट मेथड से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। एक मेथड है टेबल डिजाइन, एक है टेबल का। पहले मैं टेबल वाला मेथड बताता हूँ। वैसे हम टेबल का मेथड इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करेंगे, हम टेबल डिजाइन ही करेंगे। बट आप इसमें देख लो कि यहाँ पे जो भी आपकी लाइक फॉर एग्जांपल आपका क्वेरी विजार्ड है, उसमें भी हो गया, फॉर्म डिजाइन है, तो हर एक में क्या चीज है, आपके ऑप्शंस अवेलेबल आ रही हैं। आप डिजाइन भी ले सकते हो, नॉर्मल भी क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, टेबल पे क्लिक करने पे वो क्या देगा मुझे उसने आईडी का बाय डिफॉल्ट कॉलम दिया। पर अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्लिक करने पे क्या होगा, आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। अब जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे गया, तो यहाँ पे मुझे एक और कॉलम बनाना है नेम का। नेम का कॉलम बनाने से पहले मुझे यहाँ पे उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। नेम से पहले क्या होगा, मेरा डेटा टाइप डिफाइन रहेगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे जाने के बाद मेरा क्या आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, मुझे देना है शॉर्ट टेक्स्ट, जैसे एम्प्लॉय का नेम या स्टूडेंट का नेम देना है, तो पहले मैं शॉर्ट टेक्स्ट दूंगा, फिर मैं उसका कॉलम का नेम दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, student_name। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या देना है, सपोज करो स्टूडेंट का एड्रेस देना है, तो यहाँ पे या एज देनी है, तो एज के लिए मैं क्या करूँगा, नंबर, फिर मैं यहाँ पे जाके मेंशन कर सकता हूँ स्टूडेंट। इसके बाद मैं इस वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, तो यहाँ पे जाके आपका क्या आएगा, इसमें जाके student_address, आपका आएगा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे तीनों कॉलम्स को जाके क्रिएट करो।
जो आईडी है, अब आईडी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे न्यू मेंशन होके आ रहा है। न्यू क्यों मेंशन होके आ रहा है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी कोई एंट्री करूंगा तो वो ऑटो नंबर लेगा। उसको क्या लेगा? वो ऑटो नंबर लेगा। तो हम उस पर वर्कआउट करते हैं, बट पहले आप यहाँ पे जाके क्या करिए, इसमें जाके ये तीनों कॉलम्स को आप क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, Sir, done. अब इसमें जब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, सबने कर लिया ना ये? क्योंकि जो भी मैं टेबल्स और ये क्रिएट करवाऊंगा ना, वो आगे यूज होंगी हमारी। ठीक है, सो यहाँ पे जो न्यू मेंशन होके आ रहा है ना, न्यू इसलिए मेंशन होके आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑटो नंबर है, राइट? तो जब आप यहाँ पे जाओगे, जैसे मैंने स्टूडेंट नेम डाला, मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, जैसे एक नेम एंटर किया सूरज, तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 ले लिया क्योंकि वो ऑटो नंबर है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एज डाला लाइक 25, उसके बाद एड्रेस डाला दिल्ली। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, नेक्स्ट पे जाके मैंने यहाँ पे दे दिया नेम लाइक दे दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया एज दे दी 24 और एड्रेस दे दिया दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से डेटा एंट्री करोगे, जो भी न्यू रिकॉर्ड होगा उसका स्टार मार्क होके आएगा यहाँ पे, विच मीन्स न्यू रिकॉर्ड है। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग एंट्रीज हैं तो कुछ भी मेंशन होके नहीं आएगा। तो आप इसको क्विकली परफॉर्म कर लो, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि इस टेबल को हम सेव कैसे करेंगे। Done, sir. गाइस, जिन्होंने यहाँ पे लेट ज्वाइन किया, मैं उनको बता देता हूँ मैंने यहाँ पे कैसे स्टार्ट किया। आप न्यू फोल्डर में जाओगे, न्यू फोल्डर में जाके जहाँ पे भी आप अपना मतलब लाइक डॉक्यूमेंट्स रख रहे हो, वहां पे जाके न्यू न्यू में जाके आपका सबसे सबसे पहला ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। ये ऑप्शन तब अवेलेबल होगा अगर आपके सिस्टम में एमएस एक्सेस इंस्टॉल है तो आपने एमएस एक्सेस का डीबी इंस्टॉल कर मतलब क्रिएट करवाना है, उसको रीनेम करना है। रीनेम आप कुछ भी कर सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर कि आप उसको डेली बेस मतलब सेव कर लो, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं इसी डेटाबेस में ही वर्क करूंगा। तो एंटायर कोर्स में जो हम डेटाबेस यूज करेंगे वो यही वाला डेटाबेस रहेगा। समझ आया? अच्छा, अब जब आप इसके बाद जाएंगे, यहाँ पे आपका डेटाबेस आ गया इसमें, तो इसके बाद आने के बाद आपका क्या होगा, जब
आप इसमें डेटाबेस में जाके मैंने क्या किया है, क्रिएट में टेबल क्रिएट करवाई है। अब हमारा पॉइंट आता है कि टेबल को सेव कैसे करेंगे। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूंगा, यहाँ पे मैंने टेबल को सेव किया, वो मेरे से टेबल का नेम पूछेगा। तो मैंने यहाँ पे दिया tbl_student। यहाँ पे जाके मैंने क्या नेम दिया, tbl_student। और मैं यहाँ पे जाके ओके करूंगा। ओके करने पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में टेबल स्टूडेंट सेव हो जाएगा। तो अगर आपने पूरी टेबल मैन्युअली क्रिएट करानी है टेबल के मेथड से, तो इस तरह से क्रिएट होगी। तो आप इसको सेव कर लो। फिर उसके बाद हम टेबल क्रिएट करते हैं किससे, डिजाइन व्यू से। Done, sir. अब इसके बाद हमारा ऑप्शन आएगा क्रिएट में टेबल डिजाइन। मैं इस टेबल को भी डिजाइन व्यू में ओपन कर सकता हूं। अगर मुझे एग्जिस्टिंग टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू। अगर मैं राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू करता हूँ, तो आप यहाँ पे जाके देखेंगे वो डिजाइन व्यू शो करेगा। फिर डिजाइन व्यू में क्या मतलब है और इनके क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, किस तरह से मैं इसकी डिजाइन में डेटा टाइप क्रिएट कर सकता हूँ, वो चीज हम एक फ्रेश टेबल में दोबारा से क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल डिजाइन पे क्लिक करता हूँ। टेबल डिजाइन पे जब मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा, तो वो अगेन मुझे एक ऑप्शन देगा टेबल क्रिएट करने का। अब यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट कराऊंगा एम्प्लॉय की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें नेम आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिया EMP-ID। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया EMP-ID। EMP-ID देने के बाद मैं यहाँ पे जाके किस पे जाऊंगा, डेटा टाइप। ये मेरा डेटा टाइप आया। अब मुझे यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप देना है एम्प्लॉय आईडी के लिए। तो एम्प्लॉय आईडी के लिए मैं यहाँ पे जाके दूंगा क्या, देखो, एक तो मैं दे सकता हूँ ऑटो नंबर। ऑटो नंबर क्या करेगा, ऑटो इंक्रीमेंट लेता रहेगा। हाँ, एक मिनट शिखा, एक मिनट देना। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, मैं एक मिनट एक्सप्लेन कर लूँ, फिर मैं आपका डाउट लेता हूँ। सो यहाँ पे आपका आएगा ऑटो नंबर। ठीक है, ऑटो नंबर के साथ यहाँ पे आप नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो नंबर लोगे तो नंबर में आप जेनेरिक नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जबकि ऑटो नंबर में वो बाय डिफॉल्ट अपने आप नंबर लेगा, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ शिखा बोलो, क्या डाउट है आपका। सर मैं ये बोल रही थी, एक बार ये क्रिएट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपने क्या किया, दोबारा से बता दो। बस क्रिएट टेबल क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखा है। मैनुअली लिखना है? हाँ, ये मैन्युअली लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम टेबल का डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं कि टेबल का क्या डिजाइन होगा और कौन से डेटा टाइप होंगे। सर ये सेम वाले पर ही करना है, टेबल स्टूडेंट वाले पर ही करना है इसको? नहीं नहीं नहीं, मैंने सेकंड टेबल क्रिएट कराई है, जहां पे जाके आपने करना है क्रिएट टेबल डिजाइन। सर डेटा टाइप में नंबर लेना है, ऑटो नंबर लेना है? अगर आप ऑटो नंबर लेते हो तो वो नंबर अपने आप लेगा, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसमें नंबर ले लो। कर लिया क्रिएट टेबल डिजाइन, और उसमें जाके एम्प्लॉय आईडी और नंबर। यस सर। ठीक है,
इसके बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, EMP नेम। ठीक है, अच्छा पहले हम यहाँ नंबर को थोड़ा फर्दर डिस्कस कर लेते हैं, हमने डिस्कस नहीं किया। जब मैंने यहाँ नंबर दिया ना तो फर्दर क्लासिफिकेशन आ रही है उसकी। फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे आ रही है, जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जाके आपका आ रहा है कि वो बाइट है, इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है। ये तीनों तो हो गए होल नंबर। सिंगल डबल क्या हो गए, डेसिमल प्लेसेस। तो जैसे सपोज करो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो एम्प्लॉय आईडी हैं वो 32,000 तक होंगे। ठीक है, जैसे उसमें था ना 32,000, पर इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें बाइट के हिसाब से आता है। तो हमने VBA में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पर इसमें स्पेसिंग के अकॉर्डिंग आएगा कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, इंटीजर। इंटीजर देने के बाद वो मेरे से ये पूछ रहा है कि उसका फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट लोगे, जनरल नंबर लोगे, करेंसी लोगे, यूरो लोगे, फिक्स लोगे, कौन सा नंबर लेना है आपने। तो मैं यहाँ पे फिक्स भी ले सकता हूँ और मैं यहाँ पे जनरल नंबर भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कौन सा ले लिया, जनरल नंबर। जनरल नंबर लेने के बाद वो मेरे से ये पूछ रहा है कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। अब एम्प्लॉय आईडी में तो कोई डेसिमल प्लेस नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे 0 डेसिमल प्लेस कर दिया। तो आप इन तीनों को यहाँ पे अपडेट कर दीजिए पहले, इंटीजर, जनरल नंबर, 0। फिर मैं बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन करता हूँ। सर ये जो आपके राइट हैंड साइड पे जो एक प्रॉपर्टी शीट आ रही है वो मेरे में मिसिंग है। अच्छा, अगर वो आपकी नहीं आ रही तो आप यहाँ पे शो करेगी वो। रुको मैं बताता हूँ। इसमें इसमें डिजाइन में जाके प्रॉपर्टी शीट। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि अगर मैं नॉर्मल MS एक्सेस को ओपन करता हूँ, जैसे मैं इसको अगर टेबल को क्लोज कर दूंगा ना, तो डिजाइन टैब नहीं शो होगा। ये डिजाइन टैब इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन किया हुआ है और उसी से ही रिलेटेड है ये प्रॉपर्टी शीट। इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना मैंडेटरी होता है? नहीं, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करने। मैं तो बस ये बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेशन में क्या बताया था कि एक्सेस मच मोर रोबस्ट है इन कंपैरिजन टू एक्सेल। तो हाँ वही जी चीज सर। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप ये देखो कि एक कॉलम को क्रिएट करने में मैंने पहले नंबर किया और नंबर करने के बाद मैं उसमें कितनी अमेंडमेंट्स कर रहा हूँ। जबकि एक्सेल में हम जनरली क्या करते हैं, हम सीधा डेटा पेस्ट करते हैं। अगर कभी कोई फॉर्मेट ठीक नहीं आ रहा होता तब जाके हम अमेंडमेंट करते हैं। बट ये क्या है, ये ज्यादा उससे लाइक रॉबस्ट इसीलिए है क्योंकि हम टेबल क्रिएट करने से पहले ही ये सब अमेंडमेंट कर देंगे। तो फ्यूचर में एरर के चांसेस काफी रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? ठीक है, यस सर। तो ये तीनों चेंज कर दिए आपने, इंटीजर, जनरल नंबर, 0। इसके बाद डन आपका सर। इसके बाद आपका इनपुट मास्क आएगा। इनपुट मास्क का मतलब है कि कोई आप स्पेशल फॉर्मेट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे जाके दे सकते हैं। कैप्शन का ये मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पे दिया एम्प्लॉय आईडी, EMP आईडी, पर मैं चाहता हूं कि जब टेबल ओपन करूं तो टेबल ओपन करने में वो पूरा एम्प्लॉय आईडी मेंशन करके दे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय आईडी। तो अगर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पूरा अगर मेंशन होके आएगा, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो वो आपका कैप्शन में लिखा होगा। बट पॉइंट है कि वो ना कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है क्योंकि जब आप क्वेरीज आगे बनाओगे, सीक्वल की क्वेरी लिखोगे तो आप तो टेबल ओपन करके देखोगे। तो बेस्ट ये रहता है कि आप अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, नहीं तो ओरिजिनल कॉलम को एज इट इज रहने दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखा देता हूँ। पहले मैं इस टेबल को सेव करता हूँ। जब मैं इस टेबल को सेव करूंगा ना तो वो मेरे से ये पूछेगा कि आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो। हमने प्राइमरी की का कंसेप्ट डिस्कस किया अभी सेशन के स्टार्टिंग में भी, हमने यहाँ पे प्राइमरी की डिस्कस किया। तो प्राइमरी की कैसे बनाएंगे, तो इसमें अगर आप एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो एम्प्लॉय आईडी पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आएगा प्राइमरी की।
तो प्राइमरी की बनाने से यहाँ पे एक की का सिंबल बन जाएगा। उसका क्या मतलब हो गया, ये प्राइमरी की बन गया। ठीक है। अच्छा, अब जब मैं टेबल को सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके, तो यहाँ पे जाके क्या आएगा, tbl अंडरस्कोर, जैसे मैंने दिया एम्प्लॉय। ठीक है, टेबल एम्प्लॉय दिया। अब इस टेबल एम्प्लॉय को मैं यहाँ पे जाके अगर डेटा शीट व्यू में देखता हूँ, तो डेटा शीट व्यू में देखने पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी। क्या लिखा हुआ आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी। बट मेरा ओरिजिनल कॉलम का नेम क्या था, ओरिजिनल कॉलम का नेम यहाँ पे था, यहाँ पे EMP आईडी। यहाँ पे क्या था, EMP आईडी। तो अगर आप यहाँ से इसको रिमूव कर दोगे, एम्प्लॉय आईडी को अगर आप रिमूव कर दोगे, और फिर अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और मैं अगर इसको यहाँ पे शो करता हूँ डेटा शीट व्यू में, तो यहाँ पे EMP आईडी उसका ओरिजिनल नेम रेफर करेगा। समझ आए? तो यहाँ पे जाके वो है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपका क्या होगा, जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा EMP आईडी। ठीक है, तो आप इस तरह से कैप्शन में एक बार उसको चेंज करके भी देख लो और टेबल को सेव करके भी देख लो। सेव करने के बाद क्या करना है? बस आपने सेव ही करना है। सेव करके अगर आप कैप्शन में नेम अगर देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कैप्शन में नेम चेंज करके देख सकते हो। सेव करके सर जो हमने फाइल बनाई है TBL स्टूडेंट के नाम से, और वहाँ पे आईडी में न्यू लिखा आ रहा है स्टार के सामने। हाँ, न्यू लिखा आएगा अगर आप यहाँ पे ऑटो नंबर लोगे तो। अच्छा, ऑटो नंबर कहाँ पे लेंगे? अगर आप, मैंने जैसे अभी आपको बताया था ना, जैसे एम्प्लॉय में हमने यहाँ पे ऑटो नंबर लिया था, अगर इसमें आप जानते हो तो, ये वाली जो स्टूडेंट वाली टेबल इससे पहले क्रिएट कराई थी, उसमें ऑटो नंबर था। तो ऑटो नंबर में हाँ, जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपका क्या मेंशन होके आएगा, स्टार। ठीक है, स्टार का बेसिकली, स्टार का मतलब है कि न्यू एंट्री, और न्यू का मतलब तब होता है कि जब आपका, आपने यहाँ पे ऑटो नंबर लिखा है, आपने न्यू एंट्री करवानी हो तो। ठीक है, और अगर आप एम्प्लॉय को जाके यहाँ पे देखते हैं, तो एम्प्लॉय में वो न्यू नहीं मेंशन करके देगा, क्योंकि उसको मैंने नंबर दिया हुआ है। ये वाला आप कहाँ से ओपन कर रहे हो? ये राइट क्लिक करना है और यहाँ से ऊपर से डिजाइन व्यू या डेटा शीट व्यू। अच्छा ठीक है।
गाइज यहाँ तक हो गया, मतलब कैप्शन तक सबने करके देख लिया? नेक्स्ट ऑप्शन एक्सप्लेन करूं? यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है डिफॉल्ट वैल्यू। तो आप अगर देखो, अगर मैं इस टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करता हूं तो इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट आपका क्या आएगा, 0। 0 का यहाँ पे क्या मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जो आपकी वैल्यू आ रही है इसमें, वो 0 मेंशन होके आ रही है। अगर मैं 0 नहीं मेंशन करता तो वहां पे कुछ भी मेंशन होके नहीं आएगा। इसके बाद आपका आएगा वैलिडेशन रूल। अगर आप कोई रूल लगाना चाहते हो तो, ठीक है। तो जैसे सपोज करो वैलिडेशन रूल, अब एम्प्लॉय आईडी पे तो कोई वैलिडेशन रूल लगेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे ना 2 कॉलम और क्रिएट कर लेता हूँ। एक तो मैं क्रिएट एम्प्लॉय नेम मेरा रहेगा शॉर्ट टेक्स्ट, और उसके बाद मेरा रहेगा EMP एज। तो यहाँ पे मेरा आया नंबर, शॉर्ट टेक्स्ट, और एज में जाके मैंने क्या कर दिया, नंबर। ठीक है। अब जो एम्प्लॉय एज है उसके कॉलम को पहले सेट कर लेते हैं, यहाँ पे दे देते हैं बाइट। बाइट देने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेट सेट कर लेता हूँ नंबर, मे बी फिक्स कर लो या जनरल नंबर कर लो। यहाँ पे जाके मैं उसके डेसिमल प्लेसेस कर देता हूँ 0। ये तो हमने नॉर्मल अभी EMP आईडी में भी किया। अब मैं आता हूँ इसमें वैलिडेशन रूल पे। वैलिडेशन रूल में मैं क्या देता हूँ कि जो ये एज है दैट शुड बी ग्रेटर देन 24। तो मैं यहाँ पे देता हूँ ग्रेटर देन 24, मतलब 25 एंड अबव की एज आनी चाहिए। और वैलिडेशन टेक्स्ट मेरा क्या रहेगा यहाँ पे, एज शुड बी अबव 24। तो मैंने यहाँ पे वैलिडेशन रूल क्या डाला, ग्रेटर देन 24, वैलिडेशन टेक्स्ट दिस। अगर मैं इसको अब डेटा शीट व्यू करता हूँ तो वो आर्किटेक्चर सेव करने, वो डिजाइन को सेव करने को बोलेगा। तो मैं इसको यस करूंगा, टेबल ओपन होगी। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे कोई एंट्री करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया 1001, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया लाइक, और मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय एज दी सपोज करो 18। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 18 एंटर करूंगा वो मुझे एरर देगा, समझ आया? और अगर मैं यहाँ पे जाके डिजाइन व्यू करूंगा, और पहले मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 26। 26 डाला तो एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब मैं डिजाइन व्यू करूंगा ना, ये वैलिडेशन कहाँ पे चेक हुई, ये वैलिडेशन रूल और टेक्स्ट के थ्रू। तो आप इन दोनों को अप्लाई कर दीजिए। तो 2 कॉलम्स क्रिएट कर लीजिए और उसमें एज पे ये वैलिडेशन रूल लगा लीजिए।
डन सर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे, नेक्स्ट थिंग इज रिक्वायर्ड, कि अगर मुझे उस कॉलम को मैंडेटरी फिल करना ही है, जैसे अब मैं चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉय आईडी है, अब एम्प्लॉय आईडी क्या होगा, उसने रिक्वायर में ऑटोमेटिकली उसको यस किया हुआ है। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे यस क्यों है? मैंने तो यहाँ यस नहीं किया। और अगर मैं एम्प्लॉय एज में आता हूँ तो यहाँ पे न्यू क्यों है? यस, एम्प्लॉय आईडी जो है वो प्राइमरी की में आती है। प्राइमरी की में आती है, वेरी गुड। क्योंकि वो प्राइमरी की है ना, तो उसने ऑलरेडी रिक्वायर्ड में उसको यस कर दिया, क्योंकि मैं उसको ब्लैंक नहीं रख सकता। अगर मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय नेम भी फिल हो, मतलब लाइक मैंडेटरी यूजर जो है उसको फिल करे, तो उसको भी रिक्वायर्ड में जाके मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा एम्प्लॉय एज। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड अगर आपने फिल कराना है तो देन आपका आता है इंडेक्स। इंडेक्स का क्या मतलब है? अब इंडेक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है नो, पर अगर मैं प्राइमरी की में जाता हूँ तो वहां पे यार लिखा हुआ है यस, और यस में उसने दिया हुआ है नो डुप्लीकेट, तो इसका क्या मतलब हुआ? राइट। तो अगर आप यहाँ पे इंडेक्स की डेफिनेशन को रीड करो, तो इंडेक्स में यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ डेफिनेशन, वो क्या कह रहा है कि इंडेक्स क्या करता है, स्पीड अप कर देता है सर्च को। हमने डे 1 पे एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर इंडेक्स, और इंडेक्स का जो कंसेप्ट था, अब वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। सो बेसिकली आपको याद होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे कि अगर मेरा कुछ डेटा, लाइक फॉर एग्जांपल ईयर की इंफॉर्मेशन आ रही है, ईयर की इंफॉर्मेशन है, और इसमें जो ये वाला जो मेरा रिस्पेक्टिव डेटा है, ये फिल्टर आउट है। ठीक है, मैंने अगर इसको सॉर्ट कर दिया तो ये वाला डेटा मेरा सॉर्टेड है, और ये वाला डेटा मेरा सॉर्टेड नहीं है। तो इसमें से कौन से वाला डेटा जल्दी इंफॉर्मेशन पिक करेगा? सॉर्टेड वाला पिक करेगा। हमने सेशन 1 में डिस्कस किया था कि अगर मुझे 2016 का या 2017 का डेटा पिक करवाना है, वो वाला कंसेप्ट, उसमें मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था? एक मैंने बताया था क्लस्टर इंडेक्स, और एक मैंने बताया था नॉन क्लस्टर इंडेक्स। ठीक है, क्लस्टर इंडेक्स का ये मतलब हुआ कि जब मैं यहाँ डेटाबेस पे जाऊंगा, प्राइमरी की में मैंने उसे यस नहीं किया, उसने ऑटोमेटिकली यस कर दिया। सो दिस इज क्लस्टर इंडेक्स। और अगर मैं किसी कॉलम को जाके खुद से इंडेक्सिंग क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे खुद क्रिएट करता हूँ इंडेक्स, सो दिस इज नॉन क्लस्टर इंडेक्स। कुछ करना है सर? हाँ, ये हो गया आपका क्रिएट इंडेक्स एंड एवरीथिंग। इंडेक्स तो क्रिएट, प्रॉपर्टी अपडेट करनी है इसकी। नीचे वाली जो वैलिडेशन टेक्स्ट तक तो हो गया था, रिक्वायर्ड इंडेक्स वाला प्रॉपर्टी क्रिएट करना है मेरे को। तो हाँ, तो ये मैंने आपको employee ID एक्सप्लेन में कर तो दिया। हाँ।
तो बेसिकली एम्प्लॉय आईडी में जाके आप एक बार चेक कर लो और आप इसमें जाके चेक कर लो, ठीक है, यहाँ पे जाके आपका चेक कर लो किस तरह से आ रहा है। तो आपको बेसिकली इसमें डिफरेंस दिख जाएगा आईडी और एज में। एक बार इसको देख लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ अपडेट तो नहीं करना ना, एम्प्लॉय नहीं नेम, एम्प्लॉय एज में, नहीं इंडेक्स पे? इसमें नहीं करना। वैलिडेशन रूल और टेक्स्ट नहीं किया तो वो अपडेट करना है, अगर वो वो नहीं तो कर दिया था अपडेट, वो तो कर दिया था। अच्छा, अब गाइज इसके बाद मेरा नेक्स्ट आता है कि अगर सपोज करो मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ, तो वैलिडेशन में क्या था, मेरी कुछ वैल्यूज आ रही थी। तो जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे जाके एक कॉलम क्रिएट करता हूँ, किसका, ईएमपी स्टेट का। ईएमपी स्टेट का मैंने यहाँ पे क्रिएट किया कॉलम, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जाके अब यहाँ पे मेरे ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने आपको जो पीपीटी शेयर करी थी वो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ आ रहे हैं। इसमें लास्ट ऑप्शन मेरा आता है लुकअप विजार्ड। अगर मैं यहाँ पे जाके लास्ट ऑप्शन पे जाता हूँ विच इज लुकअप विजार्ड, तो लुकअप विजार्ड में यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है कि आई विल टाइप इन दी वैल्यूज, तो पहले हम ये वाला ऑप्शन करके देखते हैं, फिर सेकंड वाला करके देखेंगे। तो आई विल टाइप इन दी वैल्यूज, अब मैं यहाँ पे गया नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे वैल्यूज को टाइप किया, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा दिल्ली, दे दिया, ठीक है, और एचपी दे दिया सपोज, तो दिल्ली, एपी एंड एचपी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट, और आप इसको जाके क्या कर देंगे, फिनिश। फिनिश करने से क्या होगा, जब आप इस एम्प्लॉय टेबल को यहाँ पे व्यू करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक वैलिडेशन क्रिएट हो जाएगी, जिसमें से आप वैल्यू को सिलेक्ट करवा सकते हैं, दिल्ली, एपी, एचपी। कैसे, लास्ट ऑप्शन लिया मैंने लुकअप विजार्ड, ठीक है, समझ आया। तो इसमें लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, लुकअप विजार्ड। तो आप इसको क्विकली क्रिएट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसका लुकअप विजार्ड में जो हम टेबल से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे करेंगे। डन सर। अब इसमें जाके हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जाके एक टेबल क्रिएट करनी है। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे ना एम्प्लॉय की प्रोसेस लेके आनी है, तो यहाँ पे जो मैंने लुकअप विजार्ड करके ऑप्शन देखा, उसमें मैंने वैल्यूज को टाइप इन किया। पर अब मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, मैं किसी टेबल से उसको रेफर करूंगा। तो टेबल से रेफर करने के लिए मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ, इसमें टेबल डिजाइन में जाके, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं ले लेता हूँ, जैसे सपोज ईएमपी प्रोसेस, मैंने यहाँ पे ले लिया एम्प्लॉय प्रोसेस, और एम्प्लॉय प्रोसेस को मैंने ले लिया शॉर्ट टेक्स्ट, सिंपल। आप इसको सेव कर दो, सेव करके टेबल का नाम दे दो यहाँ पे tbl_process। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक ही कॉलम की टेबल क्रिएट कराई है, ओके, ठीक है। वो मेरे से पूछ रहा है आपने
प्राइमरी की नहीं क्रिएट करी तो मुझे इसमें कोई प्राइमरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे आप इसको प्राइमरी की भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय प्रोसेस हो गई। अब इसमें जाके हम क्या करते हैं, प्रोसेस एंटर कराते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे करवाया HR एडमिन, सपोज इसके बाद में एक और प्रोसेस दे देता हूँ एनालिटिक्स। 4 प्रोसेस मेंशन कर दी, 4 प्रोसेस मेंशन कर दी। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। आप क्विकली जाके एक टेबल क्रिएट कर लो, टेबल प्रोसेस, और उसमें ऐसे 4 वैल्यूज एंटर करवा लो। इस टेबल को मैं रेफर करूंगा टेबल एम्प्लॉय में, TBL एम्प्लॉय। सर टेबल प्रोसेस में ना प्राइमरी की हम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, प्राइमरी की करने की कोई जरूरत नहीं, करना चाहते हो तो कर दो। ठीक है, वैसे तो बट यहाँ पे इंडिविजुअली आएंगे, तो आपने अगर करना है तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करके प्राइमरी की पे क्लिक करो तो वो प्राइमरी की बन जाएगा, दैट्स इट। बट मेरा सर मैंने नहीं किया है, बट मेरा टेबल प्रोसेस में पहले आईडी का कॉलम दिखा रहा है वो। हाँ, क्योंकि आपने ना जो पॉपअप आया होगा ना उसमें यस कर दिया होगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, जैसे सपोज करो आपका आईडी का कॉलम क्रिएट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस रो को सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करके यहाँ पे कर दो डिलीट रोज, तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। सर टेबल प्रोसेस के अंदर आपने क्या क्या लिखे थे? एडमिन, HR, एक बार दिखा देना। फाइनेंस, मतलब कोई भी 2-3 नेम्स मेंशन कर दो। ठीक है, ठीक है, ओके। अब गाइस इसके बाद हमें यहाँ पे जाके क्या करना है, हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा कि हम टेबल एम्प्लॉय को ओपन करेंगे। टेबल एम्प्लॉय को मैं डिजाइन व्यू में लेके जाऊंगा और इसमें मैं डालूंगा EMP, जैसे मैंने डाला है EMP_process। ठीक है, अब इसमें आपका यहाँ पे क्या रहेगा, लुकअप विजार्ड। क्या रहेगा, लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड जब आप यहाँ पे करोगे तो लुकअप विजार्ड में अब पहले में मैंने क्या किया था, वैल्यूज को टाइप इन किया था। अब मैं वैल्यूज को टाइप इन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे लुकअप करूंगा। और लुकअप करने पे नेक्स्ट करके आप यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करोगे, टेबल प्रोसेस। टेबल प्रोसेस के किस कॉलम से एसोसिएटेड रहेगा, हम उस कॉलम को यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे जाके वो पूछा है अगर आपने असेंडिंग करना है तो ठीक है, आप असेंडिंग कर दो, मतलब वहां पे किस ऑर्डर में, जो ड्रॉप डाउन है उसमें असेंडिंग में शो करेगा कैसे, और यहाँ पे जाके हम कर देंगे इसको फिनिश। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे टेबल एम्प्लॉय को डेटा शीट व्यू में देखोगे, यहाँ पे आपके जो कॉलम्स आएंगे वो एडमिन, एनालिटिक्स, फाइनेंस, HR आएंगे। अगर कल को यहाँ पे प्रोसेस में एक न्यू प्रोसेस यहाँ पे ऐड हो जाती है, जैसे मैंने ऐड कर दिया ऑपरेशंस, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके इसको क्लोज करता हूँ, तो क्लोज करने पे जैसे ही मैं यहाँ पे टेबल एम्प्लॉय को ओपन करूंगा तो इसमें जब आप देखोगे तो ऑपरेशन ऑलरेडी मेंशन होके आएगा, इसमें कोई भी अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि ये टेबल से एसोसिएटेड है। जबकि अगर मैं एम्प्लॉय स्टेट को देखूं तो एम्प्लॉय स्टेट में आपकी जो वैल्यूज हैं वो लुक, यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट में वैल्यूज आपकी लुकअप में मेंशन होके आ रही है, दिल्ली, AP, HP, तो आपको यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ेगी। तो अप टू यू, आप जो लुकअप विजार्ड करते हो वो कहाँ से करते हो। ठीक है, मतलब मैं आपका टेबल से है या आपने वैल्यूज टाइप इन करी, तो आप इनको क्रिएट कर लो प्रोसेस को। ठीक है, जिसमें आपने यहाँ पे जाके क्या किया, प्रोसेस की टेबल से उसको एसोसिएट करवाया है।
ठीक है सर, गॉट इट करते। सर ये एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे क्या आप? मेरा ये ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा। आपने यहाँ पे जाके, अगर आप यहाँ पे लुकअप विजार्ड लेते हो तो लुकअप विजार्ड में वो ड्रॉप डाउन नहीं देगा। ठीक है, जब आपने यहाँ पे जाके लुकअप विजार्ड किया, लुकअप, अच्छा ये तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक और EMP ऐसे प्रॉप करके क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाके जब मैं लूंगा लुकअप विजार्ड, इसमें मुझे दूसरी टेबल से उसको एसोसिएट करना है, जो मैंने टेबल प्रोसेस है ना उससे एसोसिएट करूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, इसमें जाके लुकअप। अगर आपने यहाँ कोई मतलब आपका लुकअप विजार्ड नहीं है, वो रिलेशन क्रिएट नहीं हुआ, तो फिर नहीं हो पाएगा आपका। सर ये बोल रहा है यू मस्ट सेलेक्ट एटलीस्ट वन फील्ड। हाँ, तो आप जब यहाँ करोगे ना, टेबल प्रोसेस दिया तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कि कौन से कॉलम को सिलेक्ट करना है। अच्छा, आप यहाँ पे मिस कर रहे होगे। हाँ जी सर। सर अब ये असेंडिंग और हाँ, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने यहाँ पे अगर असेंडिंग करना है तो आप उसको सिलेक्ट करो, तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग कर देगा। ठीक है, और नेक्स्ट करके आप क्या कर दोगे, इसको फिनिश। तो आप इस टेबल को सेव कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमने सेशन में कवर किया कि हम मैनुअल टेबल क्रिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, और कल के सेशन में हम टेबल के पार्ट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हम डेटा को इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, एवरीवन ओके।